अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. Welcome to Gangatma's Yoga Studio. In the last episodes, we have covered the early part of Merudandaka Asana. A supple spine is a sign of youth and energy, and a rigid spine is a symptom of early aging and low mobility. To keep yourself young and energetic, Merudandaka Asana will be more than helpful. So let's begin this with Gangatma, Dr. Ajay Pradhan. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। गंगात्मा योग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास। स्पष्ट रूप से ज्योति का दर्शन होने के पश्चात गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग हमारी परंपरा से अलग एक विषय को लेकर चल रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि यह मुझे मिला हुआ एक बहुत अच्छा उपादान है जो स्वामी देवमूर्ति मुझे देकर गए थे, और उनके इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं उत्तरार्ध में। कुछ अभ्यास इनके हमारे दैनंदिन अभ्यासों के साथ मिल जाते हैं और वे अभ्यास हमको सहजता से करते भी आते हैं। तो आइए करते हैं मेरुदंड के आसनों का उत्तरार्ध। लेट जाइएगा। अभी पहला अभ्यास होगा। यहां पर हमारे हाथों की स्थिति बदल जाती है। पहला अभ्यास होगा या 10वां, आज का पहला, और क्रमांक 10, क्योंकि इसका भी क्रमशः ही अभ्यास होता है। जैसे हम हमारे मेरुदंड के निचले हिस्से को एक तरफ ले जा रहे हैं और ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ ले जाते हैं, गर्दन के हिस्से को। तो इसमें हमारे मेरुदंड को एक टॉर्शनल मूवमेंट मिलता है जो शायद किसी और पद्धति में नहीं मिलता। और ये टॉर्शनल मूवमेंट जो होता है वह हमारे बिल्कुल त्रिकास्थि के नीचे के अस्थि से लेकर ऊपर की ओर
क्रमशः बढ़ता हुआ जाता है, वैसे ही गर्दन से यानी सर्वाइकल रीजन से डॉर्सल तक नीचे आता है। इसके लिए ये बहुत प्रभावशाली बन जाता है। अब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, यह साधारण नीचे से और ऊपर से नीचे की ओर मिलाप है। डॉर्सल लेवल में ये सभी यानी लंबर और डॉर्सल के बीच में इनका प्रभाव अत्यधिक होता है। तो करते हैं अभ्यास लुढ़कने का। दोनों घुटनों को अपने छाती पर लेकर आइए, दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए, श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और अभ्यास कीजिए। एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। एक एक, दो दो, तीन तीन। श्वास छोड़िए। नौकासन, तत्पश्चात शवासन। अब इसके आगे का अभ्यास, दोनों घुटनों को अपनी छाती पर लेकर आइए, दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए, श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और झूल दीजिए। एक, दो, तीन। श्वास को छोड़िएगा। श्वास लेकर नौकासन कीजिए और तत्पश्चात शवासन। यह हो गया हमारा अभ्यास क्रमांक 11। अभ्यास क्रमांक 12 हमारा 4 खंडों में है और इसमें एक नया रोचक अभ्यास भी जुड़ा हुआ है, वो है हंसने का। इसमें 4 खंडों में हमें हाथ, पांव, गर्दन ये संपूर्ण अंगों को एक निश्चित दिशा में घुमाना है। जैसे हाथों के साइकिलिंग होगी, पांव के साइकिलिंग होगी और गर्दन उठकर इधर उधर होगी। और इसमें हर बार हंसना है। पहले बाद में उसके बाद और उसके बाद मुंह बंद करके तो ये अभ्यास, चलो कीजिए अभ्यास। गहरा श्वास लीजिए, नाभि में दबा दीजिए और हाथ पांव के साइकिल के साथ कीजिएगा अभ्यास। अभी कीजिए। नौकासन और तत्पश्चात शवासन। कुछ देर शवासन कीजिएगा। इसके आगे के अभ्यास के लिए हम लोगों को तैयार होना है। इस अभ्यास में हमारे हाथों की स्थिति और भी बदल जाती है। दोनों हाथों को एक दूसरे में अटका दीजिए। दोनों पैरों को सीधा रखिएगा और दोनों हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में अटका कर नाभि पर लेकर आइए और दिशा उसकी नीचे की ओर कर दीजिए। अब श्वास लीजिए गहरा, नाभि में दबा दीजिए और हाथों को कोहनी में नहीं मोड़ते हुए वृत्ताकार घुमाना है। गर्दन की दिशा हाथों के विपरीत।
लीजिए गहरा श्वास, दबा दीजिए नाभि में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3, नौकासन, तत्पश्चात शवासन। इसके बाद का अभ्यास यहां हम लोगों को एक अलग अनुभव देगा। दोनों पैरों को एक साथ में जोड़ दीजिए, हाथों को ऊपर तानकर एक दूसरे को सटा दीजिए। नमस्कार की स्थिति सर के ऊपर होगी। और फिर अभ्यास करते हैं करवट होने का। श्वास को लीजिए गहरा, नाभि में दबा दीजिए और कीजिए अभ्यास करवट। 1 1 2 2 3 3। हाँ, नौकासन और तत्पश्चात शवासन। इसके बाद का अभ्यास इसी का दूसरा खंड है। अभ्यास क्रमांक 14 है ये। तो करते हैं दोनों हाथों को ऊपर मिलाकर। श्वास लीजिए, नाभि में दबाइए और पूर्ण रूप से रोल हो जाइए। एक तरफ 1, अब दूसरी तरफ 2 1 2 1 2, नौकासन और तत्पश्चात शवासन। आराम से। अब हम और एक अभ्यास को जोड़ देते हैं। अभ्यास क्रमांक 15। क्या अभ्यास है ये? हमारे मेरुदंड के सहारे क्रॉलिंग करने का, यानी रेंगने का। इसके लिए क्या करते हैं? दोनों पैरों को नाभि पर लेकर आते हैं, हाथों को उठाकर कोहनी में मोड़ लेते हैं और गर्दन को ऊपर लेकर आते हैं, गर्दन जमीन से ऊपर, और अपने मेरुदंड के आधार से हम ऊपर की ओर रेंगते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। कुछ देर कीजिएगा। अब नीचे की ओर आ जाइएगा, शवासन कीजिएगा। ठीक। इसके आगे का अभ्यास है लत्ता प्रहार। इसके लिए उल्टा लेट जाइएगा, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे को मिलाकर ठुड्डी के नीचे लेकर आइएगा, कुहनियां जमीन से लगी हुई, और अपने एड़ियों से अपने कुल्लों पर एक के बाद एक प्रहार करने का है। एक पैर से पहले, दूसरे पैर से बाद में। तो कुछ देर तक इस लत्ता प्रहार को कीजिएगा। अच्छे जोर से पटकिएगा, यह आपके एनर्जी को बढ़ावा देगा, ब्लॉक्स को रिमूव करेगा। कीजिए थोड़ा जोर से, आराम से सीधे लेटकर शवासन कीजिए। इसके आगे के अभ्यास हम लोग पद्मासन में बैठकर करने वाले हैं। पद्मासन में बैठ जाइएगा, दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख दीजिएगा, अपने कंधे के सीध में अपनी कुहनियां दिखेगी आपको। अब गर्दन को सीधा रखते हैं और अपने नासिका के सामने एक के बाद एक कोहनी को लाते हैं। तो लीजिए गहरा श्वास, नाभि में दबाकर कीजिए अभ्यास। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आराम से। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दीजिएगा और
हम लोग हमारे कंधों की गतिविधि को करेंगे। पहले दाहिना कंधा, श्वास लीजिए गहरा, रोकिए और दाहिने कंधे को सामने की दिशा में रोटेट करते हैं। 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़िए, श्वास लीजिए गहरा, विपरीत दिशा में इसको घुमाते। 1 2 3 4 5। यही क्रिया बाएं कंधे से करते हैं। दाहिने कंधे को अपनी जगह पर रखिएगा, बाएं कंधे से सामने की दिशा में। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अब दोनों कंधे का प्रयोग कैसे करते हैं? गहरा श्वास लीजिए, सामने की दिशा में घुमाते। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में घुमाते। 1 2 3 4 और 5। श्वास को छोड़ते हैं। अब लीजिए गहरा श्वास और कंधे को एक के बाद एक घुमाते हैं, जैसे हमने पहले द्विस्कंध चक्र में किया था प्रकारांतर में, ठीक उसी तरह, लेकिन हमारे हाथ हमारे घुटनों पर रहेंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। आराम से कुछ देर शवासन में लेटते हैं। अब खड़े होना है। इसको जंपिंग भ्रस्त्रिका भी कहा जाता है। यह भी 4 खंडों में है। तो इसके लिए दोनों पैरों को मिला देते हैं और दोनों पैरों के पंजों पर हमको जंप करते करते श्वास का संचालन करना है। पहले धीमी गति से, फिर जब गति बढ़ती है तो अपने हाथों को नजदीक रखकर अपने कंधों के पास हमको गति से श्वास प्रश्वास के साथ जंप करना है। तो करते हैं पहले नीचे से। 1 2, चलने दो, चलने दो, जंप जंप, ब्रीथ 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 फास्ट। हाथ को रख दो स्थिर और ब्रीदिंग करो आराम से। इसमें दूसरा अभ्यास, हाथों को बाजू में लीजिएगा और अपने कंधों के सीधान में रखिएगा और कीजिए अभ्यास। 1 2, लीजिए श्वास, श्वास को छोड़ते हुए श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, और अब हाथों को वैसे ही रखिए और जोर से जंप करते हुए श्वास प्रश्वास कीजिए, भ्रस्त्रिका को कीजिए। हाँ, अभ्यास क्रमांक इसका तीसरा, यानी तीसरा खंड, सामने की दिशा में हाथ रखते हैं अपने कंधे के लाइन में और वहां से फिर इसी प्रक्रिया को करते हैं। हाँ, कीजिए थोड़ी देर और उसके बाद भ्रस्त्रिका को गतिशील बनाइए और हाथों को स्थिर रख दीजिए। और अब चौथा अभ्यास, ऊपर हाथ ले जाइए और खोलते हुए नजदीक लाते हुए फिर भस्त्रिका कीजिएगा और जंप करते रहिएगा। और इसके बाद हाथ ऊपर रखकर गति दीजिएगा। और अब शवासन। यहां पर हमारे मेरुदंड के आसनों का अभ्यास समाप्त होता है। आशा करते हैं आपने इसको बड़ा ही रोचक, सुंदर और वाइब्रेंट पाया होगा, क्योंकि ये ऊर्जा से भरपूर है। हम स्वामी देवमूर्ति का आभार प्रकट करते हुए यहां पर इसको पूर्ण विराम देते हैं। इसके बाद जो भी हमारे अभ्यास आएंगे वो हमारे गुरुकुल परंपरा से ही आएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रीढ़ की हड्डी सीधी,
गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास। स्पष्ट रूप से ज्योति का दर्शन होने के पश्चात गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। Hari Om. As rightly narrated by Gangatma Dr. Ajay Pradhan, the 2 episodes of Merudandake Asana, that is, yogic practice for the spine, are found complementary to our traditions. These asanas are taught personally to Gangatma by Swami Dev Murthy from Germany. As a token of love and respect and the importance of the practices, we have included this in our series. Stay tuned to this and do like, subscribe, share and follow Gangatma's Yoga Studio for systematic yogic practices. Hari Om. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकसमस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।